हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन कक्षा 12th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत विभव, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर अपन इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं। आज अपना इसका दूसरा सेशन है। विद्युत विभव किसे कहते हैं? पहले वीडियो में अपन ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था कि विद्युत विभव क्या है। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई एक धनावेशित प्लेट है, तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, प्लेट के लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो आपको विद्युत क्षेत्र दिखा रही हैं। और यदि इस विद्युत क्षेत्र के अंदर मैं कोई एक धनावेशित पार्टिकल रखूं, तो इस धनावेशित पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। क्यू इसका चार्ज है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, तीव्रता है। ये धनावेश है और ये पार्टिकल भी धनावेशित है, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। यानी अगर आप इस आवेश को यहाँ पे फ्री छोड़ देंगे तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में धीरे धीरे दूर की तरफ चलता जाएगा। लेकिन अगर मैं इस आवेश को यहाँ से पकड़ करके इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लेकर के आता हूं, तो मुझे इस पहले वाले आवेश की वजह से, यानी आप ये कह सकते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र की वजह से इसके ऊपर एक प्रतिकर्षण बल लगता है। और ये जो प्रतिकर्षण बल है, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको इस आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है वो आपका विद्युत विभव कहलाता है। परंतु इसके पीछे एक शर्त और है कि ये जो आवेश की वैल्यू है, अगर यहाँ पे 1 कूलम का आवेश है तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, 5 कूलम का आवेश है तो आपको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, 20 कूलम का आवेश है तो और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो विभव का मतलब है आपको एक रेट तय करना है। तो एक रेट तय करने के लिए आपको यहाँ पे आवेश की जो वैल्यू है वो 1 कूलम लेनी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे यदि आपने कोई आवेश Q0 ले रखा है तो उसको 1 कूलम बनाने के लिए क्या करेंगे, उस आवेश का भाग लगा देंगे। क्लियर है? तो अब ये वाला जो पॉइंट था, इस आप आवेश को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आए थे, लेकिन यदि इसका पहला प्रारंभिक बिंदु आप अनंत पे ले लें तो अनंत के ऊपर तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा तो उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की वजह से लगने वाला बल भी 0 होगा। जब विद्युत क्षेत्र की वजह से लगने वाला बल 0 होगा तो उसको लाने में कोई कार्य भी नहीं करना पड़ेगा, और जब कार्य नहीं करना पड़ेगा तो अनंत के ऊपर विभव का मान 0 हो जाएगा। तो ये इसका एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। हालांकि अपन आगे डेफिनेशन लिखेंगे कि अनंत के ऊपर जो विभव होता है वो कितना होता है, अनंत पर v की वैल्यू जो है वो आपकी 0 होती है। तो ये जितनी कहानी अपन ने समझी है, अब उसको अपन डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं। देखिए, एकांक धनावेश को आपने बात कर ली, एकांक धनावेश को कहां से लाना है, अनंत से। किसमें लाना है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है। 3 बातें हैं, एकांक धनावेश है, अनंत से उसे लेके आना है, विद्युत क्षेत्र में लेके आना है, और उसको लाने में आपको उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना है उसे अपन विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर है? तो इसको अपन लिखेंगे V इज इक्वल्स टू कार्य अपॉन आवेश, W अपॉन Q0। तो अगर आपसे विद्युत विभव की डेफिनेशन पूछता है तो ये बात आपको लिखनी है। हालांकि विभव के बारे में अपन पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। अब ये जो टॉपिक आपका चल रहा है, कल भी पढ़ा और आज भी पढ़ा, 2 बार पढ़ने के पीछे रीजन ये है कि जब तक आप इस विद्युत विभव के बारे में गहनता से, बारीकी से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप ये विद्युत विभव का चैप्टर क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एक बात विश्वास दिला दूं कि आज का जो अपना वीडियो है वो इस चैप्टर के लिए सबसे अहम वीडियो होने वाला है। अगर आज के वीडियो के टॉपिक आपने समझ लिए तो आप पूरे चैप्टर के अंदर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपन कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। किसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, विद्युत विभव की विशेषताएं पढ़ेंगे। क्लियर है? ध्यान देना कि ये आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, समान इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं मैं यहाँ पे, और इस समान इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पे कोई एक पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट के ऊपर आपने कोई आवेश Q0 रख रखा है, ठीक है। तो आप इस आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आप इस रास्ते से होकर के लेकर के आते हैं और पॉइंट बी पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लेके आ रहे हो, इसलिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा।
ठीक है, यानी कि इसके विभव में और इसके विभव में अंतर है। बी पॉइंट का विभव ज़्यादा है और ए पॉइंट का विभव कम है। लेकिन यदि आप इस आवेश को किसी दूसरे रास्ते से होते हुए, कुछ इस रास्ते से होते हुए और पॉइंट ए पर वापस पहुंच जाते हैं, वापस उसी बिंदु पर आ जाते हैं, यानी ये कंप्लीट साइकिल बन जाता है, एक चक्र बन जाता है। रास्ता कुछ भी हो, जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते से लेकर के गए थे उसी रास्ते से आप वापस लेकर के आए। तो ऐसी स्थिति में इस आवेश को वापस उसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जीरो होगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी आवेश को एक बिंदु से स्टार्ट करके अनेक बिंदुओं से होते हुए वापस प्रारंभिक बिंदु तक लाने में किया गया टोटल कार्य जीरो होगा। तो अब इस बात को अपन यहां पे लिखते हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी अपन ने लिखी है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद लूप में आवेश को पुनः प्रारंभिक बिंदु तक लाने में, जहां से शुरू किया वापस उसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना होता है? जीरो होता है। बहुत अच्छे तरीके से आप इस बात को याद रख लें। दूसरी प्रॉपर्टी पे अपन चलते हैं आगे। दूसरी इसकी विशेषता जो है वो ये है कि पृथ्वी का जो विभव है, पृथ्वी का विभव वो कितना लिया जाता है? शून्य लिया जाता है। क्या कारण है? कारण ये है कि आपको किसी बिंदु का विभव लेने के लिए एक किसी ना किसी बात को आधार मानना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं कि आप लोगों ने रेलवे स्टेशन के ऊपर जो रेलवे स्टेशन का बोर्ड होता है वहां पे आपने देखा होगा कि समुद्र तल से ऊंचाई लिखी होती है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की प्रत्येक जमीन को समुद्र तल से एक निश्चित ऊंचाई लेकर के लिखा जाता है कि ये जो पॉइंट है वो ऊपर है या गहराई में है। तो उसी तरीके से किसी बिंदु के ऊपर विभव पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है, इस बात का तुलना करने के लिए, अध्ययन करने के लिए पृथ्वी के विभव को जीरो लिया जाता है। साथ में यह भी है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ी सुचालक वस्तु है, बहुत बड़े आकार की, ठीक है। और यदि आप उसमें से थोड़ा सा आवेश निकाल लें या फिर उसमें थोड़ा सा आवेश डाल दें तो उसके विभव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में से 1 कप पानी निकाल लेने पर उसके तल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि पृथ्वी का विभव हमेशा कितना लिया जाएगा? जीरो लिया जाएगा। क्लियर है? अगला पॉइंट। अगले पॉइंट पे जाने से पहले अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये जो धनावेश है, आप किसी आवेश को अनंत से लेके आ रहे हो। पहला पॉइंट आपका यहां पर ए पर है और दूसरा पॉइंट आपका बी पर है। आप मुझे बताएं कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से ए तक लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा या बी तक? आप कहेंगे कि सर बी बिंदु है वो धनावेश के ज्यादा नजदीक है तो प्रतिकर्षण बल तो इसके ऊपर ज्यादा लगेगा, यानी यहां तक लाने में कार्य ज्यादा करना पड़ेगा और कार्य ही तो विभव होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि बी बिंदु का जो विभव है वो ए बिंदु के विभव की अपेक्षा ज्यादा है। क्लियर है? यानी मैं आपके पास 2 ऐसे बिंदुओं की चर्चा करना चाहता हूं जिनके विभव में अंतर है, किसी एक बिंदु का विभव ज्यादा है और दूसरे का कम है। उस बात को अपन इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा समझ लेते हैं। क्लियर है? तो विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत जो दूसरा वाला पॉइंट होता है उसके ऊपर विभव का मान हमेशा ज्यादा होता है। आगे और टॉपिक में अपन डिस्कशन करेंगे। अब आप मुझे बताएं कि यदि यहां पर मैं धनावेश को छोड़ दूं बी पॉइंट पर तो वो किस तरफ गति करेगा? क्या ए पॉइंट की तरफ गति करेगा या सी पॉइंट की तरफ गति करेगा? बताएं, देखें। धनावेश को छोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि सर विद्युत क्षेत्र में जब धनावेश को छोड़ा जाता है तो उसके ऊपर तो बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी ये आगे की तरफ जाएगा। कौन से पॉइंट की तरफ? ए पॉइंट की तरफ। ए पॉइंट पे विभव कैसा है? बी की अपेक्षा कम है। कैसा है? कम है। तो आपके पास एक रिजल्ट ये आ गया कि धनावेशित कण जो होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। ये बात अपने को यहां पे लिखनी है। समझ में आ गया? क्लियर है? अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप हमें कमेंट्स में लिखिए। लाइव क्लास है, हम आपका सॉल्यूशन भी करेंगे। और इस क्लास के बाद में जब ये वीडियो ऑफलाइन चला जाएगा तो आप इसे दोबारा रिप्ले करके भी देख सकते हैं। तो क्या लिखा अपन ने कि धनावेशित कण है
वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। क्लियर है ये बात? यदि कहीं आपको ऐसा कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाए कि विभव के मान में कुछ अंतर है और एक कोई धनावेशित पार्टिकल है वो गति कर रहा है, तो किधर से किधर की तरफ गति करेगा? धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति करेगा। ये फंडामेंटल आपके चैप्टर नंबर 4 में बहुत उपयोग होने वाला है। क्लियर है? ये वाली जो लाइन है, इसी लाइन के ऊपर आपका चैप्टर नंबर 4 है वो बेस्ड है। धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। बात करते हैं ऋणावेश की। मान लीजिए आपके पास ये बी पॉइंट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखा होता। क्लियर है? इस बी पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज रखा होता, तो यदि नेगेटिव चार्ज रखा होता तो वो नेगेटिव चार्ज तो इस धनावेश की तरफ आकर्षित होता, और आकर्षित होता तो वो किस तरफ गति करता? बी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ गति करता। और सी पॉइंट पे विभव ज्यादा है कि कम है? आपने अभी देखा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में आप चलोगे तो विभव का मान कम होता जाएगा, जबकि ये नेगेटिव चार्ज तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत जा रहा है, यानी बी पॉइंट से सी पॉइंट पे जा रहा है, यानी ये तो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जा रहा है। तो अगला आपका जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट नंबर 4 है, या फिर इसके साथ कह सकते हैं, तथा जो नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है, वो हमेशा निम्न विभव से किसकी तरफ? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। क्लियर है? ये बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए और याद करनी चाहिए। इन्हीं के आधार पर आप आगे न्यूमेरिकल और अपने डेरिवेशन सॉल्व कर पाएंगे। अब अगला मेरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पॉइंट ये कह रहा है कि आपके पास ये कोई आवेशित कण है और इसके ऊपर आपने धनावेश डाल रखा है। ये कोई चालक पदार्थ है, चालक गोला है, और आपने इसको धनावेश से आवेशित कर रखा है। क्लियर है? आपने बहुत जगह देखा होगा कि इसको ग्राउंडिंग कर देते हैं अपन, भू संप्रगित कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा, अर्थिंग कर देते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा कि जो कूलर की प्रेस की जो पिन होती है उसके ऊपर 3 पिन होती है, और ऊपर की जो सबसे मोटी पिन होती है वो अर्थिंग की पिन होती है, भू संप्रकित की पिन होती है। क्लियर है? चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो अभी आपने पढ़ा कि पृथ्वी का विभव कितना? सर 0। इसका विभव क्या है? इसका विभव तो धनावेश है, धनावेशित पार्टिकल है तो पॉजिटिव है, यानी कि धनावेश किधर से किधर की तरफ गति करता है? अभी आपने लिखा कि धनावेशित कण है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। तो अब धनावेश का स्थानांतरण हो जाएगा। दोनों के विभव में अंतर है, एक में पॉजिटिव विभव है और एक में 0 विभव है। इसका मतलब 0 विभव की तरफ विभव की वैल्यू कम है। इसका मतलब क्या होगा कि धनावेश है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। लेकिन भाई एक बात मुझे बताएं, पहले चैप्टर में आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात पढ़ी थी। जब आपने आवेशन की विधियां पढ़ी थी तब आपने घर्षण विधि में कहा था कि आवेश का स्थानांतरण केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। तो आप मुझे बताएं कि धीरे धीरे इसका आवेश कम होगा और पृथ्वी के अंदर इसका चार्ज चला जाएगा। अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ से आवेश पृथ्वी में ट्रांसफर होगा तो पृथ्वी में आवेश बढ़ेगा, पृथ्वी में धनावेश बढ़ेगा, पृथ्वी में धनावेश बढ़ेगा तो पृथ्वी का विभव बढ़ेगा। क्लियर है? क्योंकि पृथ्वी की जो संग्रहण क्षमता है, धारिता है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है? इस आवेशित पार्टिकल की तुलना में यदि आप समुद्र के अंदर 1 कप पानी डाल भी दें तब भी उसके लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिमिलरली यहाँ से धनावेश कम होना है। यहाँ से धनावेश कम कैसे होगा? सर धनावेश यहाँ से निकल करके पृथ्वी में चला जाएगा। अरे भाई अभी तो पढ़ा है, धनावेश का कभी ट्रांसफर होता है क्या? नहीं होता। तो धनावेश कम कैसे होगा? इसका मतलब है कि पृथ्वी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके आएंगे और वो इस धनावेशित गोले के ऊपर चले जाएंगे, जिससे धीरे धीरे इसके ऊपर इस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो इस पॉजिटिव चार्ज का प्रभाव कम होता जाएगा। क्लियर है? दूसरा डायग्राम ले लें कि यदि आपके पास कोई गोला है और अगर आपने उसको नेगेटिव चार्ज से आवेशित कर रखा है और अगर आप उसको भू संप्रकित कर दें, तो अभी आपने पढ़ा है कि यदि कोई वस्तु नेगेटिव चार्ज से आवेशित होती है तो उसका जो विभव होता है उसको आप नेगेटिव विभव कहते हैं, ऋणात्मक विभव कहते हैं। और यदि आप उसको भू संप्रकित कर दें तो अब इसका विभव कितना है? इसका विभव तो 0 है। क्लियर है? इसको मैं VO कह देता हूँ और इसको V कह देता हूँ। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा
कि भाई VO है वो बड़ा है V की तुलना में, इसको मैं VO कह देता हूं। तो यहां पे कौन बड़ा है? V बड़ा है VO की तुलना में। तो स्थानांतरण तो किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन को कैसा आवेशित करना है? ऋणावेशित करना है। ऋणावेशित करना है तो उसकी गति किधर से किधर होगी? अभी लिखा आपने, ऋणावेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। तो यहां पे देखिए ये 0 है, ये पॉजिटिव है, तो निम्न विभव यही हुआ ना। तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाता है। तो कहने का मतलब आपके दिमाग में बात आएगी कि सर आवेश का स्थानांतरण तो केवल इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है और इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेशित होता है। तो आप आवेश स्थानांतरण में धनावेश के स्थानांतरण की बात ही क्यों पढ़े? भाई धनावेश का तो स्थानांतरण हो ही नहीं सकता। स्थानांतरण तो केवल इलेक्ट्रॉन का होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब कि निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ इसका स्थानांतरण होगा। निम्न विभव कौन है इसमें? बताएं मुझे। ये जो V है वो कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है? 0 बड़ा होता है। नेगेटिव वैल्यू तो 0 से भी कम होती है, यानी ये निम्न विभव है और अब की बार VO है वो उच्च विभव है। और नेगेटिव चार्ज किधर से किधर? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर स्थानांतरित होता है। यानी अब की बार इस आवेशित पार्टिकल के ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में चले जाएंगे, जिससे इसका विभव धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये है आवेश का स्थानांतरण। जब आप किसी वस्तु को भू संप्रकित करते हैं तो विभव के मान में किस तरीके से परिवर्तन होता है। क्लियर है? जब आप ऐसे कनेक्ट करेंगे, आवेश का स्थानांतरण कब तक होता रहेगा? अरे 2 टंकियों में यदि नीचे से पाइपलाइन से कनेक्ट कर दिया जाए तो एक में पानी कम एक में ज़्यादा, कब तक पानी का ट्रांसफर होगा? जब तक मेरी बात ध्यान से सुने। यहाँ पे मैं एक बात कह देता हूँ आपको, एक डायग्राम बना करके बता देता हूँ कि ये मान लीजिए मेरे पास एक बड़ी टंकी है और इस बड़ी टंकी में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास एक कोई पतली सी टंकी है और इसके अंदर जो पानी है वो मान लीजिए थोड़ा ऊपर तक भरा हुआ है, यहाँ तक। इसके अंदर जो पानी है वो 100 लीटर है और इसके अंदर पानी है वो 10 लीटर है। इसको यदि मैं नीचे से कनेक्ट कर दूं पाइपलाइन के द्वारा, आप मुझे बताएं कि A टंकी से B टंकी की तरफ पानी का ट्रांसफ़र होगा या B से A की तरफ? इसमें 100 लीटर है और इसमें 10 लीटर है। सर आवेश का, पानी का स्थानांतरण तो तल पे निर्भर करता है। तल किसका ऊपर है? B का। यानी कि अब की बार जो पानी है वो B से निकल करके A में जाएगा, चाहे B में पानी की मात्रा कितनी भी कम है। उसी प्रकार से आवेश का स्थानांतरण हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। कौन से आवेश का? धनावेश का। सर धनावेश का तो स्थानांतरण होता ही नहीं है। एग्जैक्टली किसका स्थानांतरण होता है? नेगेटिव चार्ज का। किधर से किधर? निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। तो ये सारे फंडामेंटल हैं वो आपको क्लियर करने चाहिए। और भी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, आइए बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, देखिए आपने क्या कहा था कि विभव में जो आवेश होता है वो कहाँ से कहाँ तक की ओर आता है? अनंत से चलना प्रारंभ करता है। कहाँ से? अनंत से। कहाँ तक? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। तो आपने विभव कैसे निकाला था? आपने निकाला था VB माइनस VA दिस इज इक्वल्स टू W/Q। और आपने कहा था कि A पॉइंट कहाँ है? अनंत पर है। कहाँ पर है? अनंत पर है। और आप जानते हैं कि अनंत पे विभव कितना होता है? 0 होता है। तो इस केस में आपने क्या लिखा था कि VB दिस इज इक्वल्स टू W/Q। यानी कि विभव जो है वो किसी एक पर्टिकुलर बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य होता है। बट कहाँ से? अनंत से। अरे भाई विभव की परिभाषा आप विभवांतर से ही तो निकाल रहे हैं। यानी कि विद्युत विभव जो है वो एग्जैक्टली एक विभवांतर है। कैसे? विद्युत विभव में भी आप 2 बिंदुओं के विभव का अंतर पढ़ रहे हैं। कौन कौन से बिंदु का? एक बिंदु तो वो जो विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है और दूसरा बिंदु वो जो अनंत पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अनंत पर। तो वास्तव में विद्युत विभव है वो एक विभवांतर ही है। आप ये नोट लिख सकते हैं, वास्तव में विद्युत विभव एक विभवांतर ही है, क्योंकि उसमें प्रारंभिक बिंदु अनंत पर लिया जाता है। तो यही बात अपने यहाँ पे लिखती है कि वास्तव में विद्युत विभव एक विभवांतर ही है, क्योंकि इसमें प्रारंभिक बिंदु अनंत पर लिया जाता है। यानी अनंत के विभव में और उस विद्युत क्षेत्र के विभव में
तुलना की गई है। अनंत पे विभव 0 है, इसलिए उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। क्लियर है? अगला पॉइंट है, ध्यान देना कि धनावेशित वस्तु जो है, धनावेशित वस्तु, उसका विभव पॉजिटिव लिया जाता है। धनावेशित वस्तु का विभव है वो पॉजिटिव, और ऋणावेशित वस्तु है उसका विभव है वो क्या लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। यानी आपको पता चलेगा कि कौन सा विभव उच्च है और कौन सा विभव निम्न है। इस तरीके से आप विभव में अंतर भी पढ़ पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताएं मुझे, एक बात और है कि मान लीजिए कि ये आपके पास कोई एक वस्तु है, ये धनावेशित वस्तु है। क्लियर है? मान लीजिए इसका विभव V1 है। कितना विभव है इसका? V1। यहाँ पे मेरे पास एक कोई दूसरी वस्तु है, इसका चार्ज भी पॉजिटिव है, पर इसके ऊपर जो विभव है उसकी वैल्यू V2 है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भैया V1 है दैट इज ग्रेटर देन V2, मान लीजिए ऐसा, ठीक है। और यदि मैं इन दोनों को किसी वायर के द्वारा जोड़ देता हूँ, और ये जो वायर है वो आपका कुचालक तार है। कैसा है? कुचालक पदार्थ है, प्लास्टिक का कोई वायर है। तो ऐसी स्थिति में क्या आवेश का स्थानांतरण होगा? अरे आपने दोनों अलग अलग विभव को जोड़ दिया, दोनों विभव अलग अलग हैं, उनको जोड़ दिया। अगर मैं दोनों टंकियों को नीचे किसी लकड़ी की रोड से, किसी प्लास्टिक के ठोस पाइप से जोड़ दूं, तो क्या पानी का ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। पानी का ट्रांसफर तो खोखले पाइप में ही होगा। यानी आवेश का स्थानांतरण तो केवल चालक तार से जोड़ने पर ही होगा। यदि आप इनको यहाँ पे एक चालक तार से जोड़ देते तो आवेश का स्थानांतरण, धनावेश का स्थानांतरण उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ हो जाता। पर आपने तो इसको कुचालक तार से जोड़ रखा है, तो आवेश का स्थानांतरण क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? स्थानांतरण नहीं होता है। इस तरीके से आप अपने नोट्स भी लिख लेना। और एक विभव से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण कारक है, विभव को, सबसे महत्वपूर्ण, विभव को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। क्या मतलब आया? क्या मतलब समझ में आया? कि विभव है उसको कौन कौन सी बातें प्रभावित करती हैं। पहला, चालक पर आवेश, यदि आवेश का मान ज़्यादा है तो उसका विभव भी ज़्यादा होगा। दूसरा, चालक का आकार, आकार के आधार पर भी विभव प्रभावित होता है। ध्यान देना, आगे अपन इनको प्रूफ भी करेंगे। तीसरा, चालक के चारों ओर उपस्थित अन्य आवेश, यदि उसके चारों तरफ और भी बहुत सारे आवेश हैं तो वो भी विभव को प्रभावित करते हैं। तथा चौथा पॉइंट इसमें है कि बाहर के माध्यम पर, यानी कि चालक पदार्थ है उसके चारों तरफ का माध्यम किस प्रकार का है, इस बात के ऊपर भी विभव है वो प्रभावित होता है। तो विभव को प्रभावित करने वाले ये 4 कारक हैं, इनको अपने को पढ़ना चाहिए और इनके ऊपर डिपेंडेंट सवाल भी आते हैं। पर आज जो आपने 8 पॉइंट पढ़े हैं, इन पॉइंट्स को आप बार बार रिवाइज करें ताकि आपका विभव का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो पाएगा। और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपका आगे का चैप्टर बेस्ड है। अगला जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव निकालना। यानी आपके पास किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो और आप वहाँ पे विभव निकालना चाहते हैं। इन दोनों का जो इंटर रिलेशन है, अंतः संबंध है, वो अति महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर विद्युत बल रेखाएँ दिखाई गई हैं। ठीक है, क्या ये सारी विद्युत बल रेखाएँ एक दूसरे के समांतर हैं? नहीं है। क्या सारी विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरियां समान है? नहीं है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की जो डायग्राम है वो आपको क्या बता रहा है?
ये बता रहा है असमान विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? क्योंकि जो समांतर विद्युत बल रेखाएं होती हैं और यदि उनके बीच में समान अंतराल हो तो उसे अपन समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपके पास कोई असमान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र है, उसकी वैल्यू E है। हालांकि हर जगह अलग अलग है, पर ये वाला जो पॉइंट मैंने यहां पे दिखा रखा है, इसके ऊपर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है। ठीक है सर, मान लीजिए मैं इसके ऊपर एक कोई आवेश रख दूं Q0। कितना आवेश रखूं? Q0। तो इस Q0 आवेश के ऊपर क्या कोई बल लगेगा? बिल्कुल लगेगा। किस तरफ लगेगा सर? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, यानी इस तरफ एक बल लगेगा। कितना लगेगा? उसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, जिसकी वैल्यू होती है सर Q0E। यानी विद्युत बल की जो डायरेक्शन है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। यदि मैं इस आवेश को यहां पे छोड़ दूं तो ये किस तरफ गति करेगा? डेफिनेटली इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। यदि मैं इस आवेश को यहां पे रोक करके रखना चाहूं, रोक करके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो कर देना चाहिए। नेट फोर्स जीरो करने का मतलब क्या? जितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है उतना का उतना अपने को बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स लगा देना चाहिए, और वो भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, इस तरफ लगा देना चाहिए। तो दोनों बलों के परिमाण बराबर, डायरेक्शन विपरीत, तो ये आवेश क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इस आवेश को मैं थोड़ा सा धकेलता हूं, धक्का मारता हूं थोड़ा सा। किस तरफ? किसी भी डायरेक्शन के अंदर एंगल आपके पास होगा। तो मान लीजिए कि इस आवेश को मैं इस पॉइंट ए से धकेलता हुआ लेके आ रहा हूं और इस लाइन से होकर के मैं इसे पॉइंट बी तक ले जाता हूं। ए पॉइंट से धीरे 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 धकेलता हुआ लेके आता हूं और बी पॉइंट तक ले जाता हूं। मान लीजिए यहां पे इसका जो विस्थापन है वो कितना है? डीएल विस्थापन है। तो डीएल विस्थापन में बल कितना लग रहा है इसके ऊपर? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। इसकी वैल्यू कितनी है? Q0E के बराबर। हालांकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस बल के द्वारा डीएल विस्थापन में किया गया कार्य कितना होगा? तो पहले अपन इसका पैराग्राफ लिखते हैं, अपने नोट्स लिखते हैं। तो अपन ने इसमें लिखा है कि असमान विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E वेक्टर है, जिस पर कोई आवेश Q0 रखा हुआ है, और इस Q0 आवेश पे लगने वाला स्थिर वैद्युत बल Fe = Q0E, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। इतने ही परिमाण का बाह्य बल लगाना है। तो यहां पे अपन ने लिखा बाह्य बल F एक्सटर्नल बराबर -Q0E वेक्टर। माइनस क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। इक्वेशन नंबर 2। अब डीएल विस्थापन में किया गया कार्य कितना? हालांकि डीएल विस्थापन में किया गया कार्य आप एफ एक्सटर्नल को डॉट कर दें या अदिश गुणनफल कर दें डीएल के साथ, लेकिन आपको तो टोटल कार्य चाहिए ए से बी तक। तो यहां मैं लिख देता हूं ए से बी तक का कार्य। मैंने एक लाइन बीच में गायब कर दी है, यहां पे मुझे DW लिखना था, पर जब आप ए से बी तक लिखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। इसकी वैल्यू को लिखेंगे सर कि इंटीग्रेशन लिमिट है ए से बी, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू -Q0E, माइनस लिखा मैंने Q0E वेक्टर, क्या चल रहा है आगे? डॉट डीएल वेक्टर। अच्छा, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? विभवांतर पढ़ा आपने पिछले वीडियो में। विभवांतर होता है विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो बी बिंदु माइनस ए बिंदु, ये विभवांतर हो गया। किसको ले जाने में किया गया कार्य? W, ए से बी तक। किसको ले जाने में? एकांक धनावेश को। तो यहां पे आप किसको लेके जा रहे हो? Q0 को। एकांक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? एकांक बनाने के लिए सर इसमें तो Q0 का भाग लगा देना चाहिए। चलिए
ऊपर इक्वेशन में आपके पास WAB की वैल्यू आ गई है, तो WAB की वैल्यू लिख दें आप यहाँ पे। WAB की जब आप वैल्यू लिखेंगे तो माइनस Q0 बाहर ले लें, इंटीग्रेशन A से B E वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ध्यान दें बटा में क्या आएगा, इसमें Q0 आएगा। ये जो आपका Q0 है वो इस Q0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, VB माइनस VA दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन A टू B माइनस E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। क्लियर है? और यदि प्रारंभिक बिंदु कहाँ हो, अनंत पर हो, कहाँ पर हो, अनंत पर हो। क्लियर है? आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कहाँ पहुंचने वाले हैं अपन। तो अनंत पर अगर हैं तो V इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहां से मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, VB की वैल्यू लिख सकता हूं। VB का मतलब है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु का विभव, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू B, क्या होगा, इन्फिनिटी टू B। बाहर किसका निशान चल रहा है, माइनस का, E वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ये आपके पास आ जाता है B बिंदु का विभव। यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, W इन्फिनिटी से लेकर के B तक, और नीचे क्या लिख दें, Q0। तो इस प्रकार से आपके पास यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है तो उसका आप DL के साथ रेखीय समाकलन निकाल लें और उसका नेगेटिव वैल्यू ले लें, तो वो आपके पास उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर हो जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार अपन यहां पे रिजल्ट क्या लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर, दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर किसके बराबर होगा, विभवांतर E वेक्टर डॉट DL वेक्टर के रेखा समाकल के ऋणात्मक मान के तुल्य होता है। क्लियर है? रेखा समाकलन के ऋणात्मक मान के तुल्य होता है। तो ये आपको यहां पे याद रखना है कि यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दे रखी हो तो आप उसका अल्पांश DL के साथ अदिश गुणनफल करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे और उसकी जो ऋणात्मक वैल्यू होगी वो उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाएगा। तो यहां पर कई न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, विभव की वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, इस फॉर्मूले का अपन उपयोग करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके साथ ये अपना महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव निकालना कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान, किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत विभव की वैल्यू r दूरी के ऊपर कितनी आती है, पूरा बड़ा डेरिवेशन पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उनको सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।